या फिर लिम्फेटिक से मेनली इंपॉर्टेंट है कि जो ओरल कैंसर है, जो लिम्फ नोड है, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड है, पेरी ऑरिकुलर लिम्फ नोड है, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल से ड्रेन हो जाता है और फिर लिम्फ नोड अगर अफेक्ट हो जाते हैं तो वो और प्रोग्रेस हो जाता है। फिर ब्लड मेटास्टेसिस, ब्लड से भी वो डिफरेंट ऑर्गन्स में मेटास्टेसिस हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे दूसरा लीजन डेवलप होता है। देन क्लिनिकल फीचर, जनरली क्लिनिकल फीचर क्या होता है, नॉन हीलिंग अल्सर हो सकता है। अल्सर क्या होता है कि ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ ओरल और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो इपिथेलियम है वो कंटिन्यूस नहीं रहता है, वो ब्रेक हो जाता है, तो वो नॉन हीलिंग अल्सर कि आपको अल्सर है, थोड़े दिन में आपने कुछ अप्लाई किया ऐसे ऑइंटमेंट, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कभी कभी ऑकेजनली अगर वो सेकेंडरी इन्फेक्ट होता है तो उसमें पेन या फिर ऑकेजनली ब्लीडिंग हो सकता है। अगर बहुत दिनों कोई भी अल्सर 1 मंथ से ज़्यादा आपके मुंह में है तो पहले आपको उसका चेकअप करवाना है। फिर एक्सोफैलेटिक कॉलीफ्लावर लाइक इरेगुलर ग्रोथ हो सकती है। फिर कैसे होता है, कभी कभी वो जो ग्रोथ है बिल्कुल हिलती नहीं, एकदम फिक्स रहती है। अगर कहीं भी है ना ओरल कैविटी में, अगर टंग कैंसर रहेगा तो ये सब इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ टंग मूवमेंट होता है, डिफिकल्टी इन मैस्टिगेशन होता है, स्पीच में पुलिंग ऑफ सलाइवा, ये अगर टंग कैंसर रहेगा तो। एंड कभी क्या होता है कि कैंसर प्रोग्रेस हो जाता है बोन में, अभी बोला ना मैंने मेटास्टेसिस अगर बोन में हो रहा है तो जो उसके एडजेसेंट टीथ है वो मोबाइल हो जाते हैं। तो अब अगर आपको कहीं स्वेलिंग है, एडजेसेंट टूथ मोबाइल हो रहा है तो आप उसकी तरफ ध्यान दो कि प्रोग्रेस मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। अभी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बायोप्सी है। फर्स्ट वी चेक ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अल्सर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। देन बायोप्सी करते हैं, नेक्स्ट थिंग इज इट पंच और इंसिजनल बायोप्सी। देन ओपीजी, इट इज ऑर्थोपेंटानोग्राफ, we take x-ray and in x-ray we can see irregular border of the lesion, and according to things we can decide is it normal, it is benign or malignant. Then CT scan, or if it is a soft tissue lesion we take MRI. देन ग्रेडिंग ऑफ कैंसर, ग्रेडिंग वो साइज एक्सटेंट पे होता है। और अगर देखो नेक्स्ट थिंग है कि जब हम स्पेसिमेन बायोप्सी के लिए भेजते हैं तो वो लोग हम लोगों को उसके कितना मतलब सेल्स का कंडीशन देख के बोलते हैं कि इसमें कितना ये हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम कितना प्रोग्रेस हुआ है। देन डिग्री ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कि कितना फिक्सिसिटी है या फिर कितना मेटास्टेसिस हो रहा है, उस टाइम हम लिम्फ नोड का बायोप्सी करते हैं। देन मेटास्टेसिस वो लिम्फ नोड हम पैथोलॉजी में भेजते हैं बायोप्सी के लिए, और उससे डिटरमाइन करते हैं कि अगर इसमें ये हुआ है कि नहीं मेटास्टेसिस, और या फिर डायरेक्टली क्लिनिकली भी एग्जामिन कर सकते हैं कि अगर वो फिक्स हो गया है लोकल टिश्यू को तो। देन ये TNM स्टेजिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत ऐसे सुना होगा कि हाँ स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में है, तो कि डॉक्टर कैसे डिसाइड करते हैं स्टेज 1 स्टेज 2। अभी स्टेज 1 में क्या रहता है, T1 N0 M0, तो T मतलब होता है ट्यूमर साइज, तो T0 मतलब नो प्राइमरी लीजन रहता है, T1 में रहेगा लेस देन और अप टू 2 सेंटीमीटर, देन T2 में रहेगा 2 to 4 सेंटीमीटर मतलब उसके बिटवीन में, T3 में रहेगा 4 सेंटीमीटर एंड मोर देन 4 सेंटीमीटर, एंड कॉर्टिकल बोन में इन्फिल्ट्रेशन रहेगा T4 में। वो सब डॉक्टर डिटरमाइन करेगी कि कौन से स्टेज में है। तो ये ऐसे बोलेंगे ना 3rd स्टेज में है, मतलब उसके क्या फीचर होंगे आप समझ सकते हो। एन स्टेजिंग में रहता है कि कितने लिम्फ नोड में वो मतलब उसका मेटास्टेसिस हुआ है। अगर N0 है तो अभी तक लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। N1 ये हम TNM स्टेजिंग इसलिए करते हैं कि जिससे हम लोगों को ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करने के लिए ईजी जाए कि कैसे ट्रीटमेंट प्लान करना है। अभी N0 में रहता है कि लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस नहीं रहता है। N1 में क्या रहेगा कि सिंगल इप्सिलैटरल मतलब एक ही साइड का, अगर इस साइड में लीजन है तो इसी साइड के ये लिम्फ वेसल्स डायरेक्टली इसी साइड के लिम्फ नोड को मेटास्टेसिस कर सकते हैं, तो उधर ही सिर्फ इप्सिलैटरल लिम्फ नोड रहेगा। N2 में ABC रहता है कि A में रहेगा सिंगल इप्सिलैटरल लिम्फ नोड नॉट मोर देन 6 मीटर, N2B में रहेगा मल्टीपल
इप्सिलैटरल, मतलब सेम साइड के लेकिन ज़्यादा लिम्फ नोड। और N2C में रहेगा बायलैटरल, दोनों साइड के 6 सेंटीमीटर। और N3 में रहेगा लिम्फ नोड मोर देन 6 सेंटीमीटर, मतलब सभी मोर देन 6 सेंटीमीटर के ज़्यादा एरिया के लिम्फ नोड भी ये लीजन मेटास्टेसिस हो सकता है। अभी यम स्टेज रहता है कि और ऑर्गन में कई लिम्फ मेटास्टेसिस हुआ है क्या। MX मतलब असेसमेंट नहीं हुआ है, M0 मतलब नो मेटास्टेसिस, एंड M1 मतलब डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर के ऑर्गन्स में जैसे ब्रेन या फिर इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, इस ऑर्गन्स में हो सकता है। तो उसके हिसाब से ये स्टेजिंग रहता है। फिर स्टेजिंग के बाद रहता है मैनेजमेंट, कि अगर स्टेज 1 एंड 2 में रहेगा, स्टेज 1 एंड 2 में क्या फीचर है कि स्टेज 1 में मतलब T1 है, मतलब वो 2 सेंटीमीटर या उससे कम ही रहेगा लीजन। N0 M0 मतलब मेटास्टेसिस नहीं हुआ है बिल्कुल, मतलब डिटरमाइन नहीं किया है, मेटास्टेसिस हुआ नहीं है, लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व नहीं है। स्टेज 2 में मतलब उसका साइज है 2 to 4 सेंटीमीटर के बिटवीन में, और मेटास्टेसिस लिम्फ नोड में भी नहीं हुआ है और किसी दूसरे ऑर्गन में भी नहीं हुआ है। स्टेज 3 में होता है T3, मतलब उसका साइज मोर देन 4 सेंटीमीटर है, N1 है, मतलब उसका इप्सिलैटरल सिंगल लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस हो गया है और दूसरे ऑर्गन में नहीं हुआ है। अभी स्टेज 4A, 4B एंड 4C, उसमें की साइज मोर देन 4 सेंटीमीटर रहेगा और कॉर्टिकल बोन में भी इन्फिल्ट्रेशन रहेगा। फिर N2 है जिसमें रहेगा कि N2 में अभी इप्सिलैटरल लिम्फ नोड मोर देन लेस देन 6 सेंटीमीटर है, और M0 है, मतलब मेटास्टेसिस किसी और ऑर्गन में नहीं हुआ है। N3 रहेगा तो बोथ साइड के लिम्फ नोड में इन्फिल्ट्रेशन गया है, जो कि 4B में होगा। और 4C में रहेगा कि उसका साइज भी 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, कॉर्टिकल बोन में भी इन्फिल्ट्रेशन हो गया है। N3 मतलब उसका लिम्फ नोड बोथ साइड के बोथ साइड के मोर देन 6 सेंटीमीटर में इन्फिल्ट्रेशन हो गया, और M1 मतलब पूरे मेनी ऑर्गन्स में भी उसका इन्फिल्ट्रेशन हो गया है। अभी मैनेजमेंट, अगर स्टेज 1 एंड 2 में रहेगा, मतलब छोटा लीजन है, ज़्यादा मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, लिम्फ नोड भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें सिंगल ट्रीटमेंट मोडालिटी रहती है, जैसे कि कीमोथेरेपी और या फिर सर्जिकल रिमूवल। अगर बड़ा लीजन रहेगा वो मैनेज नहीं हो सकता है अगर कीमोथेरेपी से, तो सर्जिकल रिमूवल या फिर रेडियोथेरेपी, इन तीनों में से एक सजेस्ट करते हैं हम पेशेंट के। वो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड रहता है कि कौन सी थेरेपी देनी है। अगर स्टेज 3 या 4A रहेगा तो उसको कंबाइंड मोडालिटी यूज़ करनी पड़ती है, कि देखो सर्जिकली किया ऑपरेट, जनरली हम लेज़र यूज़ करते हैं ऐसे कैंसर में, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग भी ज़्यादा नहीं होता है और टिश्यू डैमेज भी ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर कुछ बचा भी है तो ज़्यादा प्रोग्रेस ना हो और फिर से ऑपरेट कर सकते हैं अगर है तो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सर्जिकली भी करते हैं, रेडियोथेरेपी भी और कीमोथेरेपी तीनों यूज़ करते हैं। और 4B एंड 4C में क्या होता है, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी मेनली इंपॉर्टेंट है। यही दो चीज़ों से सर्जिकली हम उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि ज़्यादा वो बहुत सारे ऑर्गन्स में भी गया है, कॉर्टिकल बोन भी उसकी वजह से इन्फेक्ट हो गया, तो वो डिफिकल्ट जाता है। अभी अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया है, मेटास्टेसिस बहुत सारे ऑर्गन्स में भी है, उसका साइज भी बहुत बड़ा है, तो और अगर पेशेंट का कंडीशन देख के अगर होप्स नहीं है तो ओनली हम उस पेशेंट को सिर्फ सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं कि उनको पेन है तो वो पेन कम करने की कोशिश, ये सब। क्योंकि कैंसर ऐसी चीज़ है कि कभी कभी हम लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, फॉर ट्रीटमेंट हम ये कैंसर में कैसे करते हैं, सबसे पहले वो हम लोगों ने रिपोर्ट्स पैथोलॉजिस्ट से मंगवाया, सब किया। अभी स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट। आफ्टर एवरी मंथ वी हैव टू चेक हाउ मच इट इज़ स्टॉप्ड और प्रोग्रेस्ड फर्दर। अगर वो स्टॉप हो रहा है तो एवरी मंथ, और अगर एक बार हम लोगों को लगा कि हाँ अभी वो लीजन स्टॉप हो गया है, सब ठीक है, फिर भी आपको एवरी 6 मंथ्स आके चेकअप करना पड़ेगा। और अगर कुछ है प्रॉब्लम, इसीलिए बोलते हैं कि कैंसर का पेशेंट रहेगा ना तो आप हाँ नहीं, अगर स्टॉप हो गया ना लीजन या फिर सर्जिकली रिमूव किया है या फिर आपको रेडियोथेरेपी से भी ट्रीट किया है, वो हो गया ना अच्छे से, तो कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अभी ये देखो एडवांटेजेस ऑफ द सर्जरी। सर्जरी क्यों, मतलब एडवांटेजेस क्या है, सिंपल रहती है एक तो, स्पेशली ये दिया है लेजर सर्जरी, जो लेजर यूज करके सर्जरी करते हैं ना उसके लिए, सिंपल रिपीटेड कर सकते हैं, फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव। लेकिन लेजर इतना भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्ट है उसकी। लेकिन डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडियोथेरेपी, कि रेडियोथेरेपी जनरली क्यों नहीं देते, ये अगर बोन अप्रोचिंग लीजन है, मतलब स्टेज 4 में तो ये यूज का ही नहीं है, देन है प्रोलॉन्ग, बहुत टाइम लगता है और हम रिपीटेड भी इतना यूज नहीं कर सकते इसलिए। और ये बोन में इसलिए नहीं यूज करते रेडियोथेरेपी क्योंकि ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से वो जो बोन है ये लीजन की वजह से इन्फेक्ट हो गया है तो वो नेक्रोज हो जाता है कभी कभी। अभी प्रिकॉशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपको अगर कैंसर है तो, कैंसर है या फिर कैंसर नहीं होने देना है। कैंसर है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, वो बोलेंगे तभी आपको वो हैबिट स्टॉप करनी है, रेगुलरली मेडिसिन लेने हैं, प्रॉपरली डाइट लेना है और ओरल हेल्थ मेंटेन करनी है। अगर नहीं है तो सबसे इम्पोर्टेंट है अवॉइड एनी बैड हैबिट, टोबैको च्यूइंग। इवन कुछ लोगों को ऐसे रहता है कि पिन डाल के अंदर वो निकालो, वो ठीक है अगर आप अच्छी वाली टूथपिक यूज करते हो वो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे विदाउट रीजन वो डालने की आदत रहती है, तो वो कंटिन्यूसली अगर सालों से है तो वो माइक्रोट्रमा करके वो वहाँ पे भी आपको कैंसर, मतलब कैंसर होने के, प्री मैलिग्नेंट लीजन से कैंसर होने के चांसेस है। इसलिए ऐसे कोई भी विदाउट रीजन और बैड ओरल हैबिट नहीं रखनी है। और डेंटल ट्रीटमेंट है ना, अभी आपको अगर किसी चीज़ के लिए कि फेशियल रीजन में अगर कई लीजन है, रेडियोथेरेपी लेनी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डेंटल ट्रीटमेंट, मतलब कितने अगर केरियस टूथ है या फिर आपको और कोई पेरियोडोंटल प्रॉब्लम है, वो सब पहले रेडियोथेरेपी से सब, अगर ये पता है कि डॉक्टर वो प्रिकॉशंस लेते हैं फिर भी आपको भी प्रिकॉशंस लेने हैं, प्रॉपर ओरल हैबिट। अभी देखो जनरली कैसे होता है, कोई भी पेशेंट होता है उसको कार्सिनोमा ऑफ पैलेट रहेगा तो सब की चलो अभी दांत का क्या ध्यान रखना है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अभी कैंसर है ये, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे होता है कभी कभी यहाँ पे सब रेडियोथेरेपी से वो सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन कहीं और अगर आपको इन्फेक्शन है, रेडियोथेरेपी ले रहे हो तो वो इन्फेक्शन अगर बोन में है तो वहाँ पे ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस होगा, मतलब अल्टीमेटली वहाँ का प्रॉब्लम खत्म होगा लेकिन यहाँ पे शुरू होगा। इसलिए अगर कुछ प्रॉब्लम है ऐसे तो सबसे पहले जो डेंटल ट्रीटमेंट है, वैसे वो प्रोटोकॉल है, डॉक्टर आपको पहले ही इधर मतलब डेंटल ट्रीटमेंट करने के लिए भेजेंगे, फिर भी आप वो प्रिकॉशंस लो, प्रॉपर ओरल हाइजीन वो मेंटेन करो। फिर अगर कोई आप प्रोस्थेसिस बिठाने वाले हो आप मुंह में, अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी चुभ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को बोलो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। वैसे अगर आपको अल्सर हो रहा है कि वो इल फिटिंग है, अच्छे से नहीं बैठ रहा है, तो डॉक्टर खुद ही बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे अल्सर हो सकता है आपको, तो वो खुद ही आपको बोलेंगे कि वहाँ पे अल्सर है, वो करके देंगे। लेकिन अगर नहीं दिया तो आप जाके रिपीटेडली उनसे बात करो कि वहाँ पे मुझे मतलब इरिटेशन हो रहा है या फिर वहाँ पे अल्सर है, वहाँ पे पेन है, और ऐसे प्रोस्थेसिस कभी भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप वैसे ही यूज़ कर रहे हो आपको इतना समझ, कुछ दिनों के बाद इतना समझेगा भी नहीं, उतना पेन भी नहीं होगा, आप भूल जाओगे, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और